सतनामी समाज सभी कार्य में पारंगत और स्वर्णगुणी समाज रहा है। सतनामियों को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई समाज होगा जो वेद, पुराण, गीता, भागवत, रामायण सहित सभी धर्म ग्रंथों के बारे में जानता हो। और भागवत तो सिर्फ सतनामी पंडित ही पढ़ सकते हैं और दूसरा पंडित ब्राह्मण। आल्हा, भरथरी, पंडवानी, नवधा, रहास आदि आदि में तो सतनामियों का एक छत्र दबदबा रहा है। पंथी, चौका, मंगल तो हमारे रग रग में बसा है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि महाभारत के बारे में अनेकों सतनामी महिलाओं ने बिना अक्षर ज्ञान के 18-18 दिनों तक पंडवानी गायकी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी किया है। अस्त्र शस्त्र चलाने में तो सतनामी का कोई जवाब ही नहीं। राजा गुरु बालक दास जी ने समाज में ऐसा जोश पैदा किए कि प्रत्येक सतनामी खिड़ैत बन गए। मराठा और पिंडारियों के आतंक से छत्तीसगढ़ को अपने शक्ति के दम पर कुचल के रख दिया। जाति पाति की खात्मा करके मानव एक सम्मान की नई विचारधारा से लोगों को सम्मान की जिंदगी जीने का रास्ता बताया, जिससे छत्तीसगढ़ में समानतावादी विचार का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे जाति आधारित संरचना चरमरा गया और अधिकांश लोग गर्व के साथ सतनामी कहलाने लगे। राजा गुरु बालक दास जी के इस समानतावादी विचार कुछ लोगों की आंखें में खटकने लगी। षड्यंत्र पूर्वक गुरु जी का हरावटी के दौरान मुंगेली जिले के औरा बांधा में हत्या करा दिया गया। उसके बाद से सतनामी समाज को अनेकों तरहों से अपमानित और परेशान किए जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ा कार्य गजेटियारों में सतनामी समाज को अपमानित भरा जाति सूचक शब्द लिखना शुरू कर दिए। लेकिन सच को कब तक छुपाते। एक दिन फिर वहीं गुरु घासीदास जी के वंश से गुरु अगमदास जी सामने आए और फिर से समाज को साहसिक उनको खोया हुआ मान सम्मान को वापस दिलाए। पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ के सतनामी ही एक ऐसा समाज है जो अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ा। आप सभी जानते ही हैं, सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए सरकारी डॉक्यूमेंट में हमारे नाम के साथ अपमानजनक शब्द को जोड़कर लिखा जाता था। उस समय सतनामी समाज कम पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि सतनामियों के पास अधिक मात्रा में जमीन जायदाद होता था। लोगों के घर में तो नौकर चाकर हुआ करते थे, इसलिए मात्र अक्षर ज्ञान के लिए पढ़ाई करते थे, नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं। गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज गुरु अगमदास जी को जब पता चला कि सरकारी कागजात में सतनामियों के नाम के साथ अपमानजनक शब्द जोड़ा जा रहा है, तब गुरुजी ने अपने ससुर मालगुजार रतिराम जी के साथ राजमहंतों, कड़िहारों और समाज के ज़मींदारों के साथ मीटिंग करा के नागपुर में पिटीशन लगाया कि हम सतनाम के मानने वाला सतनामी हैं। हमारे नाम के साथ जो जाति सूचक अपशब्द जोड़ा गया है उसे हटाकर हमारे नाम के साथ सिर्फ सतनामी लिखा जाए, क्योंकि हमारा कर्म, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार, हमारा पूजा पाठ, हमारा रीति रिवाज और धार्मिक संस्कार का तरीका किसी भी तरह से चमार जाति के लोगों जैसे नहीं है, बल्कि हमारा संपूर्ण क्रियाकलाप इनसे तो क्या हिंदू धर्म के ब्राह्मण जाति के लोगों से भी उच्च स्तर का है। इसलिए हमें हमारा वास्तविक सतनामी नाम से पुकारा जाए। इसके बाद अनेकों प्रमाणित अंग्रेजी सरकार के सामने रखा गया, जिसको देखकर अंग्रेज़ों ने 1926 में हमारे नाम के साथ लिखे जाने वाले जाति सूचक अपमानित शब्द को हटाने का आदेश जारी किया, जिसका प्रमाणित डॉक्यूमेंट हमारे पास है। जिसके बाद गुरु अगमदास जी और महंत कड़िहारों ने गांव-गांव जाकर सभा सम्मेलन लेकर पूरे रिकॉर्ड जिसमें नाम के आगे जाति सूचक अपमानजनक शब्द लिखा था उसे हटवाने के लिए लोगों को जागृत किए, जिससे लाखों सतनामियों ने अपने अपने पुराने रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाए। इसी बीच ध्यान देने योग्य एक और बात है, गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम शक्ति और मानवतावादी विचार से प्रभावित होकर अनेकों जाति के लोग सतनामी बने थे। लेकिन गुरु बालक दास बाबा जी की हत्या के बाद इन लोगों ने अपने आप को गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी सतनामी कहलाना छोड़ दिए थे और अपने आप को रामनमी, सूर्यवंशी, जहिरा, चोंगिया आदि आदि नाम रखने लगे।
इन लोगों ने गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी सतनामियों से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ लिए थे और खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ सब कुछ बदल लिए। और यही लोग गुरु अगमदास जी के सामाजिक और धार्मिक मुहिम को नहीं माने और अपना रिकॉर्ड नहीं सुधरवाए, जिस कारण इन लोगों का सरकारी रिकॉर्ड में वही जाति सूचक अपमानजनक शब्द नहीं हटा। अब यही लोग फिर से अपने आप को गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी सतनामी मानने लगे हैं, लेकिन इनके बहुत सारे रिकॉर्ड में वही अपमानजनक शब्द निकलता है, जिससे सतनामी समाज को अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए लिखे गए थे। यह तो सत्य है, जो वास्तव में चमार जाति के थे वे लोग आज भी चमार ही हैं, लेकिन सतनामी समाज को बदनाम करने और नीचा दिखाने का मंसूबे से लिखा गया था, जिससे हमारे पूर्वजों ने कानूनी लड़ाई लड़कर ख़त्म करवाए और हमें हमारा वास्तविक पहचान सतनामी नाम दिलाए। इस लड़ाई को जीतने के बाद गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी सतनामी सपूतों ने अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाला गौ हत्या को बंद कराया, जबकि इसके लिए ब्राह्मणों सहित अनेकों जातियों के लोगों ने आवाज़ उठाया था, लेकिन कोई भी गौ हत्या को बंद नहीं करा पाए थे। गुरु घासीदास बाबा जी के चौथे पीढ़ी के वंशज गुरु अगमदास जी ने, जो कि अंग्रेजी सरकार में सांसद थे, गुरु जी ने अपने महंत, भंडारी, छड़ीदार और समाज के प्रमुख जनों को लेकर गौ हत्या के विरोध में एक सशक्त आंदोलन चलाए, जिसका नेतृत्व नैनदास महिलांगे और अंजोर दास जी ने किया। और 1935 में करमडी और ढाबाडी, जहां छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बूचड़खाना था, जिसमें हज़ारों निर्दोष जानवरों को बेरहमी से काट दिया जाता था, उसे बंद कराने में सफल हुए। इस ऐतिहासिक कार्य का सराहना सभी जाति धर्म के लोगों ने किया और सतनामी की सत्य निष्ठा, बेजुबान जानवरों के प्रति करुणा की भावना को देख अंग्रेज लोग भी तारीफ किए। गुरु अगमदास जी के कुशल नेतृत्व को देखकर ब्राह्मणों ने निवेदन करके गुरु अगमदास जी सहित उनके सभी सहयोगियों को सम्मानित करने के लिए जबलपुर के गौ घाट में आमंत्रित किए, जहां गुरु अगमदास जी को जनेऊ पहनाकर सम्मानित किए। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु अगमदास जी एवं सतनामी समाज पहले से ही जनेऊ पहनते थे। साथ ही गुरु अगमदास जी को जगत गुरु की उपाधि से भी सम्मानित करके उन्हें अपना गुरु स्वीकार किए। उस दिन से गुरु अगमदास जी जगत गुरु कहलाने लगे और अनेकों ब्राह्मण उनके शिष्य बने। और आज भी जगत गुरु अगमदास जी के सुपुत्र जगत गुरु विजय कुमार जी के अनेकों ब्राह्मण जाति के लोग शिष्य हैं। गुरु अगमदास जी अंग्रेजी सरकार में तो सांसद थे ही, साथ ही साथ संविधान सभा के अहम सदस्य भी थे। गुरु जी ने आरक्षण मसौदे पर विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए हस्ताक्षर किए, जिससे आज हमें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। देश स्वतंत्र होने के बाद प्रथम चुनाव हुआ, जिसमें गुरु अगमदास जी ने सामान्य सीट से चुनाव लड़े और प्रचंड मतों के साथ विजय हुए। 1952 को अचानक सतनामी राजा गुरु अगमदास जी का निधन हो गया। उसके बाद उनके पत्नी गुरु माता मिनी माता जी ने राज संभाला और अविभाजित मध्य प्रदेश का प्रथम महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त किया, जो लगातार 4 बार सांसद बनी और महिलाओं एवं पुरुषों के हक अधिकार के लिए अनेकों कानून बनवाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हम ऐसी आपको इतिहास के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सतनाम।